वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ वंडरफुल वेडनेसडेज। हर वीक की तरह इस वीक हम आए हैं एक नए सेक्टर का एनालिसिस लेके, जहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे होटल इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो कोविड पैंडेमिक से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी, बिकॉज ऑब्वियसली मोबिलिटी अलाउड नहीं थी, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। सो इस इंडस्ट्री ने बहुत हार्ड टाइम्स फेस किए ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड नाउ कुछ क्वार्टर्स से इनके नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, जहां पर एक रिवेंज ट्रैवलिंग का भी सीजन चालू हुआ है एंड पीपल आर रियली लुकिंग एट होटल इंडस्ट्री नाउ अगेन, जहां पर नंबर्स भी उनके काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, ऑक्यूपेंसीज अच्छे हैं, उनके रेवेन्यू पर रूम काफी अच्छे है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि इस इंडस्ट्री को हम एनालाइज कैसे करें, ये इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करती है। तो होटल बिजनेस जो होता है उसका रेवेन्यू काफी मल्टीपल सोर्सेस से होता है। इट इज नॉट जस्ट एकोमोडेशन, इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस एंड ऑर्गेनाइजिंग वेरियस कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट, उससे भी काफी ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का आता है। अगर हम होटल बिजनेस के रेंज की बात करें तो यहाँ पर बजट होटल्स लाइक ओयो से लेके सेमी लग्जरी होटल्स लाइक ट्रीबो जैसे भी होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज दी लग्जरी होटल रेंज एज वेल, जिसमें ताज, आईटीसी, ओबेरॉय जैसे होटल्स आते हैं। कुछ होटल जो है वो प्रोमिनेंट लोकेशंस पे होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा एक ऑक्यूपेंसी एंड ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है, एंड इसी वजह से काफी सारा मोट कंपनी के पास भी आता है। इफ यू सी सम ऑफ दी वेरी ओल्ड होटल्स लाइक ताजमहल होटल इन मुंबई, तो लोकेशन की वजह से काफी ज्यादा उनपे एक मोट कंपनी को मिल रहा है। अगर हम एक्सपेंस फ्रंट की बात करें कि होटल बिजनेस में ये एक डिफिकल्ट टू रन बिजनेस क्यों बोलते हैं, यहाँ पर एक्सपेंसेस किस तरह के होते हैं। सो होटल को रन करना ये एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव जॉब है। एक होटल चलाना, एक होटल सेटअप करना, ये एक इजी टास्क नहीं है। अगर हम डे टू डे एक्सपेंसेस की बात करें तो जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो एक फंक्शनिंग के लिए लगती है वो भी काफी ज्यादा होती है। सो ये सारी चीजें जब एक ऑक्यूपेंसी होगी उसी टाइम ये सारी चीजों पर खर्च करना ये एक सेंस बन सकता है। अब अगर हम बात करें कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होटल बिजनेस के, तो सबसे पहले तो ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, एंड ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव तब से हो गया है जब ऑनलाइन एग्रीगेटर्स भी इस बिजनेस में आ गए। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो जहां पर आपको मल्टीपल होटल्स दिख रहे हैं, आप तुरंत वहां पर प्राइस कंपैरिजन देख सकते हो एंड यू कैन चूज दी होटल दैट यू वांट। सो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज पीपल नाउ हैव चॉइस एट देयर फिंगर टिप्स टू चूज कि उन्हें कौन सा होटल चूज करना है। एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी बात हमने लास्ट सेगमेंट में ऑलरेडी की थी। कुछ हद तक यहाँ पर कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा हो सकती है इफ देयर इज अ ब्रांड दैट इज वेरी फेमस एंड उस ब्रांड का शायद रिकलेक्शन इन विद सर्टन पीपल काफी ज्यादा हो सकता है। सो कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पर थोड़ी बहुत मैटर करती है, स्पेशली फॉर होटल्स दैट आर वेरी बिग ब्रांड्स। ये एक सेक्टर है जो डिस्क्रिशनरी है। इसका मतलब ये है कि ये एक नेसेसरी चीज नहीं है होटल्स पे स्पेंड करना। सो ये उन टाइम्स पे ज्यादा वर्क करेगा जहां पर people are looking to make more and more discretionary spend, people are looking to travel more, people are looking to go to newer places. So ये एक ऐसा खर्चा है लोगों की जिंदगी में जो they can choose not to do, but they are doing it at a time where they want to have they want to travel or they want to spend their money on such things. इसके अलावा ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ज्यादा एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, क्योंकि ओनली इफ यू हैव अ वेरी हाई ऑक्यूपेंसी रेट तब आप कॉस्ट अपने जस्टिफाई कर पाते हो। लार्ज स्पेस एंड हेवी इन्वेस्टमेंट ये एक काफी एक कॉमन सेंस पैरामीटर है यहाँ पर कि एक होटल सेटअप करना इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज कॉस्ट। बहुत सारे कंपनीज को डेट भी लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस दिस। तो अभी समझते हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो होटल इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रूम्स, इससे हमें कंपनी की स्केल का पता चलता है। अगर हम Q1 FY23 के जो नंबर्स थे उसके हिसाब से अगर बात करें तो इंडियन होटल्स के 20,826 रूम्स थे। सो यहाँ पर स्केल बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर हम होटल इंडस्ट्री को एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर ब्रांडिंग एंड जो बीइंग अ बिगर प्लेयर इन द मार्केट ये बहुत ज्यादा मैटर कर सकता है। रेवेन्यू पर रूम अवेलेबल, सो जो भी रूम ऑक्यूपाइड है या फिर जो भी रूम अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में कंपनी कितना रेवेन्यू कर रहा है पर डे। सो ये था ₹5,424 पर डे इन द क्वार्टर ऑफ Q1 क्वार्टर फॉर FY23 इन द केस ऑफ इंडियन होटल्स।
इसके अलावा ऑक्यूपेंसी रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ऑब्वियसली यू विल सी अ लॉट ऑफ सीजनैलिटी हियर. जब भी फेस्टिव सीजन होता है या फिर एक जो वैकेशन सीजन होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, वहां पर ऑक्यूपेंसी रेट्स काफी ज्यादा होते हैं. सो ये यहाँ पर एक सीजनल एलिमेंट है जो काफी स्ट्रांग होता है इस इंडस्ट्री में. दैट इज वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर हम इंडियन होटल्स की ही बात करें, देन 31% था इन द क्वार्टर Q1 FY23, जो काफी अच्छा है कंपेयर टू सम ऑफ देयर अर्लियर क्वार्टर्स. लाइक आई सेड, ये सेक्टर ऐसा है जो कोविड पैंडेमिक से जस्ट उभर रहा है. सो दे आर स्टार्टिंग टू पोस्ट सम गुड नंबर्स नाउ. इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. जहां पर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल या फिर सेक्टर का बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन हाई कैपिटल इंटेंसिव नेचर, वहां पर कंपनीज को यूजुअली डेट लेना ही पड़ता है. एंड जब डेट लेना पड़ता है देन यू हैव टू कंपेयर कि उनकी इक्विटी के कंपैरिजन में ये डेट कितना है. इन द केस ऑफ इंडियन होटल्स दिस वाज 0.28 इन FY22, which is quite good level for a very capital intensive business. P ratio, again, it is a very common parameter for any company, जहां पर हमें दिखता है कि इन कंपैरिजन टू द अर्निंग्स कंपनी का शेयर किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है. अभी हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कंपनी के पास हो सकते हैं जिससे कंपनी उस सेक्टर का एक लीडर बन सकता है, मोट जिससे कंपनी के पास आ सकता है. सो ब्रांड लॉयल्टी, ये एक बहुत बड़ा मोट हो सकता है. इफ यू सी इंडियन होटल्स के केस में या फिर इवन इन केस ऑफ Mahindra Holidays, then you will see that there is some element of brand loyalty associated with these companies. Asset heavy business है, जहां पर बहुत सारा जो asset heavy business होने के अलावा यहाँ पर कंपनीज को ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो सिर्फ एक तरीके से ना आए, जस्ट गिविंग रूम्स ऑन रेंट. इसके अलावा कोई और रेवेन्यू स्ट्रीम रहे, देन यू कैन डाइवर्सिफाई योर रिस्क इन द बिजनेस. इसके अलावा क्वालिटी एंड सर्विस बहुत मैटर करता है. ये एक ऐसी चीज है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर इफ यू गिव बेटर सर्विस तो आपके पास चांसेस है कि यू विल हैव बेटर ऑक्यूपेंसीज, यू विल हैव बेटर ब्रांड रिकॉल वैल्यू एज वेल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. बहुत सारे होटल्स का रीजनल मोट होता है. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन अ पर्टिकुलर रीजन. सो अगर ये अगर बहुत स्ट्रांग होगा किसी कंपनी में तो ये उनको हेल्प करता है टू सस्टेन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन दैट केस. होटल्स कई बार डिपेंडिंग ऑन सीजन या फिर डिपेंडिंग ऑन द सीजनैलिटी एक्सुबरेंट प्राइजेस भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो वो डिमांड देख रहे हैं उस कंपैरिजन में उनको प्राइसिंग उस तरीके की वो कर पाते हैं. सो दैट बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इस सेक्टर में हमें ध्यान रखना पड़ता है. होटल्स की डिफरेंट थीम्स होती है, साइट्स होती है, वे ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज काफी ज्यादा होता है. हर होटल्स का भी होटल इंडस्ट्री में भी इफ यू लुक एट सम ऑफ द लिस्टेड प्लेयर्स, बिजनेस मॉडल काफी डिफर करता है. इफ यू सी महिंद्रा हॉलीडेज, वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे फंक्शन करते हैं, वेयर एज इंडियन होटल्स इज नॉट बेस्ड ऑन अ वेरी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. वहां पर एक नॉर्मल जो हम होटल्स ऑक्यूपेंसी के हिसाब से होता है उस हिसाब से उनका बिजनेस मॉडल वर्क करता है. सो इवन विद इन दी होटल इंडस्ट्री यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, एंड हर कंपनी को एनालाइज करने के लिए आपको एक डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा. बट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कॉमन हो सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी होटल इंडस्ट्री. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विथ मैक्सिमम पीपल. एंड अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, then do check out our website and subscribe to our model portfolios. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.